हेलो दोस्तों। बचपन में हम लोग पढ़ा लिखा करते थे। काफ़ी गुस्सा भी आता था कि काश जल्दी लिख सकें। बट प्रोग्राम द्वारा हम लोग ये चीज़ और भी जल्दी कर सकते हैं। हमारे सामने सी प्लस प्लस का कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, जिसमें हैश एंड इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है और इंट मेन है। अब ये सब क्या हैं, कैसे हैं, ये इन दोनों वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी कार्ड के रूप में ऊपर ये और ये दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेबल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, किसी चीज़ का टेबल लिखना होता है। तो जैसे हमें 2 का टेबल लिखना है, 4 का टेबल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक इनपुट वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे इंट। एक इंटीजर टाइप लेंगे। इंटीजर क्या होता है, जैसे 1 2 4 5 6, तो एक वेरिएबल होगा जिसको हम लोग नाम दे देते हैं नंबर। इस नंबर में हम वो स्टोर कराएंगे जिसका हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि आप एक नंबर इनपुट कीजिए। तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन पर कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट /n। /n क्या है, ये बताता है कि नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करना है, ताकि स्क्रीन पर आउटपुट अलग अलग लाइन में दिखे। अभी आपको ये आउटपुट में समझ में आ जाएगा। एंटर द नंबर। तो नंबर एंटर करने के लिए हम लोग यूज़र को कहेंगे और फिर सी इन द्वारा हम लोग नंबर को एंटर करा लेंगे। ये हो गया नंबर। अब या तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर को हर बार इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कराएं, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें 100 तक प्रिंट कराना है, तो कितनी बार आप लिखेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि यह नंबर जो हम प्रिंट कराने जा रहे हैं उसका टेबल ये है। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं, सी आउट द टेबल फॉर द नंबर। जो भी नंबर आपने डाला था, यूज़र ने डाला था, वो ये नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और इज एज फॉलोज। तो ये नंबर जो है टेबल का ये है। चलिए अब ये लाइन हो गया, एज इट इज़ ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब हम एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल का वैल्यू बार बार बदलेंगे और यह काम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। यानी कोई रिपीटेटिव काम, बार बार किया जाने वाला काम हम एक लूप द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लोकल वेरिएबल चाहिए होगा जो कि उस लूप के काउंट को रजिस्टर कर सके। और अब कोई भी टेबल होता है वो 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। तो हम लोग इंडेक्स की वैल्यू 1 पर सेट कर देते हैं। और ये इंडेक्स कहाँ तक चलना है, सपोज हमें लिखना है 10 तक टेबल लिखना है, तो हम लोग <= 10 पर सेट कर देंगे। और हर बार जब लूप चल जाए तो इंडेक्स की वैल्यू एक बार बढ़ जाएगी। यानी इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगी। और ये हर बार जब लूप के अंदर आएगा तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे नंबर से। तो इस तरह से हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब ये फॉर लूप क्या है, इसके बारे में पूरे विस्तार से मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। सी आउट करके अब हमें हमारा नंबर जैसे 2, तो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, नंबर। उसके बाद हमारा आउटपुट हो जाएगा, एक स्टार लगा देंगे। जैसे 2 स्टार हम लोग लिखते हैं या 2 इंटू लिखते हैं, उसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स डाल देंगे। ये इंडेक्स जो है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। तो हर बार जब इंडेक्स की वैल्यू बदलेगी तो यहाँ पर भी वैल्यू बदल जाएगी। उसके बाद हम एक इक्वल टू साइन डाल देंगे। इक्वल टू साइन के बाद हम हर बार का जब लूप में आएगा तो उस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आउटपुट नहीं आएगा ढंग से, या जो मन वांछित आउटपुट है वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर इंडेक्स कर देंगे और हर बार जब हम एक लाइन प्रिंट कर लेंगे तो उसको एंड लाइन से एंड कर देंगे। ये भी /n की तरह ही काम करता है। और ये हो गया हमारा लूप ख़त्म। तो इस ब्रैकेट्स के अंदर में जो लिखा रहेगा वह बार बार फॉर लूप चलने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 रहेगी। तो नंबर सपोज मान लीजिए हमने 3 एंटर किया, तो 3 इंटू
इंडेक्स यानी 3 इंटू 1 का ये जो आउटपुट है यहाँ पर, इसमें ये प्रिंट हो जाएगा और फिर इसी तरह से 10 तक ये चला जाएगा जब तक कि इंडेक्स की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही 10 होगी इंडेक्स की वैल्यू, वैसे ही ये फॉर लूप टूट जाएगा और ये प्रोग्राम रिटर्न 0 पर आ जाएगा और एंड हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने अभी इसका लिख तो दिया है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये रहा आउटपुट स्क्रीन, हमने इसको कंपाइल और रन कर लिया है और अब देखते हैं कोई भी नंबर डाल के। तो जैसा कि हमने लिखा था एंटर द नंबर अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पर भी वैसा आया। मान लीजिए हम 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम 2 एंटर करेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही आउटपुट पूरा 2 का टेबल 10 तक छप के आ जाएगा। ये रहा। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर डाल के अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।